गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कनुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। तो प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियोस में मैंने आपको एक क्वेश्चन हल करने के लिए दिया था होमवर्क के रूप में। तो जिस बच्चे ने उसको किया था तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो बच्चा उसको नहीं कर पाया है वो यहाँ से देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है माइनस के 231 प्लस 79 प्लस 51। आपको ये बताना है क्या ये संख्या बड़ी है या फिर ये संख्या बड़ी है, जबकि इधर लिखा हुआ है माइनस 399 प्लस 159 प्लस 81। तो देखिए आपको सिंपल एक तरीके से जोड़ना और घटाना है। जिसे भी चिन्ह की बात जानकारी है वो इसको बहुत अच्छे से कर लेगा। जैसे मैंने बताया हुआ है कि प्लस प्लस हमेशा क्या होते हैं, प्लस। जब प्लस माइनस आता है वो माइनस होता है, माइनस प्लस होता है तो वो माइनस होता है, और माइनस हो जाता है, माइनस और माइनस हो जाता है आपका प्लस। ये सभी संक्रियाएं संख्याओं पर लगती है, जबकि आपको चिन्ह रखना होता है हमेशा बड़ी संख्या का। तो देखिए यहाँ मैंने क्या किया, 231 को ऐसा ही रख लिया और 79 में 51 को ऐड किया। जैसे ही मैंने इन दोनों को जोड़ने के बाद मुझे मिलता है प्लस का 130। अब इधर चलते हैं, ये मैंने ऐसा कैसे ही रखा है और इन दोनों संख्याओं को जोड़ लिया। जोड़ने के बाद मुझे मिली 240। अब देखिए ये लिखा हुआ है प्लस, ये तो माइनस का चिन्ह है, माइनस की संख्या है, ये है प्लस की संख्या। तो आपको बड़ी संख्या कितनी है, 231 बड़ी संख्या है तो चिन्ह तो हमेशा माइनस का रहेगा। लेकिन अब देखते हैं इन संख्याओं के साथ क्या होगा। ये संख्याएं होंगी, ये चूंकि यहाँ प्लस है और यहाँ है माइनस, तो प्लस माइनस मैंने पहले ही बताया, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो आप संख्याओं को क्या कर दोगे, घटा दोगे। तो आपने संख्या को घटाया और घटाने के बाद में बचा है 101। ऐसे ही इधर चलते हैं, बड़ी संख्या का चिन्ह रहेगा 399 का माइनस का, और दोनों संख्याओं को घटाने के बाद आपको मिलते हैं 159। अब देखते हैं माइनस की संख्या में जो संख्या जितनी छोटी होती है वो उतनी ही बड़ी होती है। तो यहाँ 101 माइनस का बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब है इस ब्रैकेट के अंदर कुछ ऐसा चिन्ह आएगा। तो लास्ट वीडियोज़ में मैंने ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था। जिन बच्चों ने किया था तो बहुत अच्छा, और जिन्होंने नहीं किया था तो वो यहाँ से नोट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 1.2। तो प्रश्नावली 1.2 में भी आपको सिंपल वही जोड़ घटा करनी है। अगर ऋणात्मक पूर्णांक, मैंने आपको समझाया हुआ है कि ये अगर संख्या रेखा है, यहाँ 1 2 3, और जितना ही आप इधर चलोगे तो -1 -2 -3, आप इधर चलते जाइए इधर चलते जाइए, सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे पूर्णांक होते हैं, पूर्ण अंक। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग का मतलब होता है जहाँ भी आपको योग मिलेगा तो इसका मतलब है आपको जोड़ना है, और जहाँ आपको अंतर मिलेगा तो इसका मतलब है आपको वहाँ घटाना है। तो योग का मतलब है आपको दोनों संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना है, और जोड़ने के बाद आपको प्राप्त होना चाहिए माइनस के 7। तो हमारे पास एक ऐसा पूर्णांक युग्म माइनस के 2 है और माइनस के 5 है, जिसको जोड़ने के बाद भाई माइनस के 2 आपने इसमें ऐड किया माइनस के 5, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा -2 प्लस माइनस माइनस 5, 5 और 2 कितने हो जाएंगे, माइनस के 7। अब जरूरी नहीं है कि ये ही एक युग्म हो, ऐसे अनेकों युग्म आप बना सकते हो। जैसे मैं आपको बना के दिखा दूँ, मान लीजिए मैं ले लूँ -1 और माइनस के 6। अगर आप इनको जोड़कर देखोगे तब भी कितना आएगा, माइनस के 7। देख लीजिए प्लस माइनस के 6, तो -1 प्लस माइनस माइनस 6, और -1 और -6 माइनस के 7। तो ऐसे आप बहुत अलग अलग कोई भी पूर्णांक लेकर देख सकते हो जिसका योग आ जाए कितना, माइनस के 7। यहाँ मैंने एक सिंपल लिया हुआ है माइनस के 2 और माइनस के 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये तो योग आया आपका। अब आपका जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है क्वेश्चंस कि आपको अंतर लेना है, दो पूर्णांक युग्म ऐसे लेने हैं। पूर्णांक युग्म का मतलब होता है दो संख्याओं का, एक तरीके से दो संख्याओं का योग या फिर दो संख्याओं का अंतर। तो यहाँ दो आपके पास पूर्णांक युग्म ऐसा होना चाहिए जिसका अंतर आ जाए माइनस के 10। तो देखिए हमारे पास ऐसा युग्म जो होगा वो कुछ ऐसे लिया हुआ है, माइनस के 3 और माइनस के 7। जैसे ही मैं क्या करूँगी, इनको अंतर करूँगी, तो अंतर करने के बाद मुझे -3 माइनस, यहाँ आप इसको ले लीजिएगा प्लस, फिर हमें यहाँ अंतर करना पड़ेगा ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ चिन्ह बदल लेना, यहाँ चिन्ह को बदलकर आप कर लेना प्लस।
ये -3 और आप ले लेना 7 प्लस का 7, ठीक है। तो फिर आपको करना है अंतर, तो यहाँ इधर माइनस का चिन्ह आएगा और यहाँ कर लेना है प्लस। तो प्लस के साथ लेओगे तो आपके पास आएगा -3, और -3 को जब आप घटाओगे इसमें से कितना प्लस के साथ, तो -3 प्लस माइनस -7, तो आपके पास आएगा -10। इसके बाद चलते हैं सी पर, योग 0 आए। ऐसे तो आप बहुत सारे पूर्णांक ले सकते हो, जैसे मैंने लिया है इतने ही आप संख्या प्लस के ले लीजिए और इतने माइनस के ले लीजिए। जब भी आप उनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, कट जाएगा एक दूसरे से। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्लस का है, ये जो संख्या है ये प्लस की है, तो आप इसको लिखेंगे +4, यहाँ भी +4। तो +4 से +4 कटने के बाद आपके पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे ही आप -8 और 8 ले सकते हो, कुछ भी संख्या ले सकते हो। इसको जैसे ये यहाँ पे +4 लिखा हुआ है ना, तो इसको यहाँ प्लस कर लेना, यहाँ भी प्लस कर लेना। तो इतने ही तो 4 प्लस के और इतने ही माइनस के हैं, तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ए पर। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। ऋणात्मक पूर्णांक युग्म, अब तक तो आप एक पूर्णांक युग्म लेके चल रहे थे, उसमें आप चाहे संख्या माइनस ले लीजिए चाहे आप संख्या को प्लस ले लीजिए, लेकिन यहाँ इन्होंने एक शर्त दी है कि आपके पास जो युग्म होना चाहिए पूर्णांक का, वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए ऋणात्मक। तो ऋणात्मक पूर्णांक युग्म होना चाहिए और उसको घटाने के बाद आपके पास बचना चाहिए 8। तो आपने लिया -3 और -11। भाई दोनों संख्याएं कैसी हैं, ऋणात्मक है। जैसे ही मैं इनका अंतर करती हूँ, -3 घटाती हूँ -11, तो -3 माइनस और माइनस प्लस के 11, और आपके पास बच जाएगा 8। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है हमारे पास। एक ऋणात्मक पूर्णांक, आपको एक पूर्णांक रखना है ऋणात्मक और एक पूर्णांक रखना है धनात्मक, और फिर उनको योग करना है, और योग आना चाहिए -5। तो मैंने ऋणात्मक पूर्णांक लिया है -8 और धनात्मक लिया है 3। जैसे ही मैं इनको योग करती हूँ, -8 प्लस 3, तो मेरे पास बचता है -5। जरूरी नहीं है कि आप जो युग्म पूर्णांक युग्म है वो यही रखें, आप पूर्णांक युग्म को बदल भी सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी हमारे पास आता है। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक जिनका अंतर का मतलब होता है घटाना। तो आपने लिया, एक संख्या ली मैंने -2 और 1, चूँकि ये तो आपका है ऋणात्मक पूर्णांक और ये आपका है धनात्मक पूर्णांक, तो हम इनका अंतर ले लेते हैं -2 और -1, तो आपके पास आ जाएगा -3, जो हमें चाहिए था। अब क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक, जो टीम ए है उसने एक बार तो प्राप्त किए -40, फिर उसने 10 प्राप्त किए, फिर उसने 0 प्राप्त किए थे। वहीं दूसरी टीम थी बी, उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक, सबसे पहले उसने 10 अंक प्राप्त किए, फिर उसने 0 अंक प्राप्त किए और फिर उसने -40 अंक प्राप्त किए थे। आपको बताना है किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो आपको ये बताना है कौन सी टीम ने ज़्यादा स्कोर गेन किया। तो आंसर की तरफ देखते हैं, हमारे पास आंसर है, बस आपको क्या करना है, अंकों को जोड़ लेना है सिंपल तरीके से। तो हमारे पास आंसर है टीम ए द्वारा प्राप्त अंक। आपने क्या किया, -40 में 10 को और 10 में 0 को ऐड किया, तो -40 जुगा, तो क्योंकि 0 कोई फ़र्क नहीं डालती है तो 10 का 10 आ जाएगा। और जैसे आप प्लस माइनस करोगे तो 40 में से 10 जाने के बाद 30 बचेगा और संख्या चिन्ह आ जाएगा माइनस का, क्योंकि 40 जो है वो बड़ी संख्या है, तो हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। वहीं टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, उसने सबसे पहले 10 प्राप्त किए, फिर 0 प्राप्त किए और फिर -40, तो 10 का 10 ऐसे ही, 0 की 0 और प्लस माइनस के हो जाएंगे 40। तो यहाँ भी देखने पर मिल रहा है आपको -30, यहाँ भी -30 है और यहाँ भी कितना है, -30 ही है। तो आप बोल दोगे कि दोनों टीमों ने क्या किया, दोनों टीमों ने समान अंक प्राप्त किए।
क्या किसी भी क्रम में जोड़ सकते हो संख्याओं को? जी हाँ, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है क्योंकि इनमें क्रम विनिमय गुण पाया जाता है। क्रम विनिमय का मतलब होता है आप क्रम बदल दीजिए और जोड़ घटा को कर दीजिए, तो आप संख्याओं को जोड़ घटा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, कि आपको ये कथन सत्य बनाने हैं और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर ए, यहाँ लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर -5 प्लस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है -8। यहाँ बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। अब अगर मैं इस संख्या को यहाँ लिख दूँ तो क्या बच जाएगा मेरे पास? ये संख्या बच जाएगी। अगर मैं ये संख्या इस खाली स्थान में भर दूँ तो मेरे पास दोनों LHS और RHS क्या हो जाएंगी? वे दोनों की दोनों ही बराबर हो जाएगी। तो आपके पास खाली जगह में आ जाएगा -5। ये आपका ए था। बी की ओर चलते हैं। ये लिखा हुआ है -53 प्लस यहाँ खाली स्थान था और बराबर में लिखा हुआ है -53। चूँकि ये -53 जो का तो ही इधर है, तो हमारे पास 0 एक ऐसी संख्या है जो हम जोड़ दे वो तब भी फ़र्क नहीं डालती संख्या पर, और उसको घटा दे तो वो तब भी कोई फ़र्क नहीं डालती। तो यहाँ खाली स्थान में आपके पास 0 आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है सी। यहाँ लिखा हुआ है 17 और बराबर में लिखा हुआ है 0। भाई आपके पास 0 कब आती है? मान लीजिए आपके पास 2 टॉफ़ी है और वो दोनों टॉफ़ी ही मैं आपसे ले लूँ तो आपके पास 0 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ 17 लिखा हुआ था तो आप इतने ही माइनस के लिख दीजिए 17, तो ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, दोनों कट जाएंगे तो आपके पास बचेगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी। देखिए यहाँ 13 लिखा हुआ है, यहाँ माइनस के 12 लिखा हुआ है, ये 13 लिखा हुआ है, ये माइनस के 12 लिखा हुआ है। यहाँ खाली स्थान में जगह है, जबकि यहाँ लिखा हुआ है माइनस के 7, तो ये माइनस के 7 यहाँ लिखा जाएगा ऐसे का ऐसा ही। तो आपके पास रिक्त स्थान क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई। देखिए -4 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है। हालांकि संक्रियाएं क्या है, एक तरीके से साचर्य नियम यहाँ लगा हुआ है। फिर उसके बाद बचा -3। इस -3 को आप इस खाली स्थान के अंदर रख दीजिए और दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। निम्नलिखित गुणनफलों का ज्ञात कीजिए। गुणनफल का मतलब होता है गुणा। देखिए ये लिखा हुआ है -3 और -1, तो गुणा में माइनस और माइनस होता है। ये देखिए माइनस और माइनस आपके पास लिखा हुआ है -3 गुणा -1, तो ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, और 3 की गुणा 1 में करोगे 3 एकम 3, ये हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी। लिखा हुआ है -1 गुणा 225, तो प्लस माइनस, चूँकि यह संख्या प्लस किया तो प्लस माइनस माइनस आएगा और 225 एकम 225 ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी। ये लिखा हुआ है -21 और मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है -30, तो आप क्या करोगे? पहले चिन्ह की गुणा करोगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 21 की गुणा करोगे 30 में तो 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, और ये 0 आ जाएगी। देखिए ये लिखा हुआ है आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी। ये लिखा हुआ है -316 गुना में लिखा हुआ है -1, तो माइनस और माइनस प्लस आएगा और 316 एकम 316। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई। जहाँ भी गुणा में 0 होता है तो वो पूरा का मान क्या कर देता है? 0 कर देता है। तो यहाँ गुणा में 0 है तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है और आंसर दे देना है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एफ। लिखा हुआ है -12 गुणा -11 और गुणा में लिखा हुआ है 10। सबसे पहले हम ये ऐसा का ऐसे ही लिखते हैं, मर्जी है आपकी, किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे पहली 2 संख्याओं की कर लीजिए, बाद में अकेले की कर लेना। उसके बाद हम क्या करते हैं? 11 की गुना 10 में करते हैं, 11 दिशा में 110। अब माइनस और माइनस तो हो जाएगा प्लस, और इसकी गुना जब हम इसके अंदर करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1320, जो ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं जी पर। बस सिंपल गुना है और आपको चिन्हों का ध्यान रखना है। देखिए ये 9 ऐसा का ऐसा ही लिखा, और 6 कम 6 6 दूनी 12 6 तिया 18, और माइनस को कर दिया प्लस। अब बस 18 के आपको 9 में गुना करनी है और 18 नम्मा होते हैं 162। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं एच। लिखा हुआ है -18 गुणा -5 गुणा -4। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप -18 ऐसे ही लिखा रहने दीजिए और गुणा कर दीजिए, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 चौक हो जाएंगे 20, तो आपके पास आएगा
18 कम 18, 18 दूनी 36, ये जीरो जो कि तो, और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, माइनस के 360। नेक्स्ट चलते हैं आई पर। ये क्वेश्चन नंबर आई है। देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई की, माइनस और माइनस तो हो गया प्लस, 2 ही कम 2 गुना 4 तिया 12, कहीं का आ जाएगा माइनस का, इसके बाद प्लस माइनस माइनस और 12 दूनी 24। तो इस प्रकार से इसका भी हल हो जाता है। और लास्ट क्वेश्चन बचता है आपका इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर जे, जो लिखा हुआ है माइनस के 3, माइनस के 6, माइनस के 2 और माइनस के 1। देखिए सबसे पहले इन दोनों की गुना की, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, माइनस और माइनस हो गया प्लस, फिर गुना, फिर इन दोनों की गुना की, 2 ही कम 2 और माइनस हो गया प्लस। तो 18 की जब 2 में गुना करोगे तो 18 दूनी आ जाएगा 36, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये सिंपल मल्टीप्लाई के क्वेश्चन थे। और यहाँ पर आपको करना ही क्या था, गुणनफल। गुणनफल का मतलब होता है गुणा ही आपको ज्ञात करनी थी। तो आज की वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो को जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इसको समझने की कोशिश कीजिए और इसको अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना। धन्यवाद।